Hello students, today we are going to start with a new chapter in your supplementary book. The name of chapter, The Tiny Teacher. This lesson is a talk about tiniest teachers. Have you seen the smallest and the wisest insect? Which is this insect? This tiny teacher is ant. Ants are very smallest creature on the earth. Ants lives in an anthills. Ants commonly red and black. But they are very hard working. They never try to harm one another. They never interfere in the job of others. We are also learned from the tiniest teacher. We can learn good values such as hard work. Let us read the lesson. Okay. Ant is the smallest and wisest insect. Is it the fly? No. Is it? Isn't it? Is it the mosquito? No, not the mosquito. ये mosquito नहीं है और ये fly नहीं करता है. It must be the worm. No, none of this. ये किसी में नहीं है. And इसमें किसी में नहीं होता है. ये wisest insect है. और इस जो स्टोरी में जो एंट के बारे में कहता है, ये जो है वो क्या करते हैं, जो ये एंट वाइसेस्ट है और हार्ड वर्किंग करता है और स्मॉलेस्ट इंसेक्ट है. ये जो एंट का जो एंट्स को हम देखते तो जो अर्थ में स्मॉलेस्ट एंड वाइसेस्ट क्रीचर है. जो ये एंट को जैसे एंट यूज्ड इट्स फीलर्स, जो एंट जो चिड़िया है, चिड़िया पृथ्वी पर, चींटिया जो है वो पृथ्वी पर सबसे छोटे जीव है. ऐसे जो चींटिया है, ये जो एंट है बहुत छोटे जीव है, परंतु ये तो बहुत बुद्धिमान और परिश्रम हार्ड वर्किंग करने वाला होता है. और ये मकोड़े जो बहुत बुद्धिमान रहते हैं. एक चींटियों अन्य चींटियों से अपने जो स्पर्श से जो अथवा अब इनका जो एंटीना, जो ये जो चींटी के जो आगे जो छोटे छोटे ऐसे धागा जैसे जो है उसको वो एंटीना का माध्यम से इन लोग बात करते हैं. जो आज मैंने ये जो स्टोरी है, जैसे पूरा स्टोरी आपको बताना चाहता है. इसमें कोई ऐसे पेज वाइज एक्सप्लेन नहीं करता है, पूरे स्टोरी बता देता है. ओके. जो ये एंट जो है वो उसका जो स्पर्श के दायरे, माध्यम के दायरे वो जो बातें करते हैं, वे इनके माध्यम से ही संदेश देते ही रहते हैं. और जैसे ये चींटिया जो है, जो एंट्स है, विपरीत दिशा से आने वाले जो चींटियों को ऐसे स्पर्श करते हैं और उसके बाद ये चींटिया क्या करते हैं, स्पर्श से जो अपने स्पर्श छू कर उनका जो अभिवादन करते हैं. जो एंट जब जाते हैं तो हम देखते हैं तो एंट कैसे जाता है, जो एंट लाइन से रो बनकर ऐसे जाता है. और जाने के बाद ये एंट एक दूसरे जैसे ऑपोजिट साइड में से आते हैं तो उन लोग ऐसे स्पर्श करता है, मतलब अभिवादन जो करते हैं. और जो ये एंट जो है ये कई प्रकार का होती है, फिर भी उसमें काले और लाल और रेड चींटिया अधिक सामान्य और आम है. और चींटिया पृथ्वी की जो सतह के नीचे बने और अपने जो घरों के अंदर ही ऐसे रहते हैं. घर के अंदर ही उन लोग क्या करते हैं, सुख से रहती है. घर जो बनाकर जो अपने घर के अंदर दीवारों के अंदर यहाँ इस तरह उन लोग घर बनाकर रहते हैं. और प्रत्येक घर में इनको सैकड़ों कमरों होता है. इनका जो होल जो बनाकर रहते हैं उसके अंदर बहुत सारा कमरे, सैकड़ों कमरों इन लोग कमरे इनके अंदर ये जो घर के अंदर होता है. और ये जो घर के अंदर इनमें से कुछ जो कमरे जो है वो रानी जो चींटी है उसके लिए रहता है. और ये रानी चींटी
रानी चींटी जो क्या करते हैं, उनका जो अंडा, उनका काम जो है अंडे देते हैं। और जो अन्य जो अपने अन्य कमरों बच्चों के लिए है, दूसरा जो कमरा है वो बच्चों के लिए रखता है। और कुछ कमरा जो है वो क्या करता है, बाल कच्चा के लिए, जो नर्सरी के लिए रखता है। और कुछ जो कमरा के अंदर कार्यकर्ताओं के लिए कुछ कमरा रखता है, कुछ कमरा सोल्जर्स के लिए, कुछ तो वर्कर्स के लिए, कुछ नर्सिंग के लिए, जो नर्स के काम करता है उनके लिए है। इस तरह अलग अलग विभाग के लिए कमरा रखता है। और निश्चित जो कमरा जो क्वार्टर जो कमरे जो रहता है वो उनके लिए रहता है। और वे इस तरह चिटिया जो चींटिया का जो ये आंड का जो घर है उधर सैकड़ों कमरा होता है। अधिकतर जो समय ये भोजन की तलाशी में रहते हैं। जो कमरे है उस कमरे के अंदर इन लोग रहता है। तो और उसके बाद इन लोग क्या करते हैं, वो एक एक लोग को ऐसे ये कमरा देता है। तो ये कमरे इन लोग उनके अंदर रहते हैं। और अधिक समय इन लोग क्या करते हैं, जो कुछ वर्कर्स जो है वो क्या करता है, भोजन के तलाशी में रहता है। ये वर्कर्स जो है वो भोजन लाते हैं। और दूसरा जो है भोजन की तलाशी में गुजरती रहते हैं। और सैनिक जो चींटियां है, सैनिक का काम जो करने वाला है, अलग जो बार के होती है और उसको भी अलग रूम होता है। वो सभी अपना काम जैसे बुद्धिमान से, जैसे अपने ईमानदारी से उनका काम करते ही रहता है। जो वे समूह के अन्य सदस्यों के साथ झगड़ा नहीं करता। ये कोई भी आंडे ऐसे झगड़ा नहीं करता है, एक दूसरे से झगड़ा नहीं करता है। और ये एक दूसरे इनका काम में ऐसे इंटरफियर नहीं करता है, एक दूसरे उनसे बोलते नहीं है, ऐसे कुछ भी इन लोग करते नहीं है। ये बहुत प्रेम से ऐसे शांति से इन लोग रहता है। इस कारण से इन लोग एक दूसरे से इंटरफियर नहीं करता है, अपने अपने काम करते हैं। काम को ऐसे डिवाइड किया हुआ है तो उन लोग अपने काम परफेक्टली करता है। इसके वजह से ये चींटिया का जीवन बड़ा शांतमय होता है। और जो रानी जो चींटी है, और ये जो रानी चींटी क्या है, अन्य सभी चींटियों की मादा बनकर रहती है, क्योंकि उन लोग अंडा देता है, इसलिए ये रानी चींटी सभी चींटिया का, जो सभी एंड का मादा बनता है। और लगभग इसका 15 साल तक जीवित रहती है। ये जो रानी चींटी है और चींटिया है, जो ये 15 साल तक इन लोग जिंदा रहता है। और इसको 2 पंख होते हैं, ये रानी चींटी को 2 पंख होते हैं। और इनका जो वैवाहिक उठान के बाद अपने दांतों से काट देती है। जो वो वैवाहिक उठान होता है उसके बाद में अपने दांतों से ये काट देती है। और यह जो वैवाहिक उठान किसी गर्मी के दिन होती है। और रानी छोटी जो चींटी किसी जैसे किसी भी नर चींटी या नर मधुमक्खी से मिलने के लिए अपने घोंसले से या अपने जो आंदिल से बाहर निकलती है। जो कभी मिलना हो तो ही ये रानी चींटी बाहर निकलती है। और यह मुलाकात ऊपर खुले आकाश में होती है। जैसे ये रानी चींटी का मुलाकात का आकाश के ऊपर होती है। और ये मिलने के बाद में इन लोगों पृथ्वी में जो ऐसे क्या करते हैं, लौट के बाद यह अपने पंखों को हटा देती है। जैसे मिलने के बाद पृथ्वी पर आकर गिरते और उसके बाद में उन लोग अपने पंख को हटा देती है। इसके पश्चात यह अंडे देने के अतिरिक्त कोई काम नहीं करती है। ये और अंडों से बच्चे निकलते हैं, जिनके जो जब अंडे जो डालते हैं तो अंडे डालने की टाइम क्या करता है, जैसे अंडे इन लोग डालने के बाद ये अंडे को क्या बोलते हैं, ग्रेप्स। जो ये अंडे ग्रेप्स जो होता है तो उस समय पर इस अंडे को क्या करते हैं, एक्सरसाइज करवा सोल्जर्स। ये काम करने वाला कौन है, सोल्जर्स करता है उसको। हैच एंड ग्रेप्स कम आउट, जब ये अंडे बाहर निकलते हैं तो सोल्जर्स गार्ड दम, इनको सोल्जर्स रक्षा करते हैं। और वर्कर्स इनको फीड दम, वर्कर्स खाना खिलाते हैं। एंड ऑल्सो कैरी दम अबाउट डेली फॉर एयरिंग, जो
हवा में इनको ये जो अंडे को क्या करता है, ये एंड जो वर्कर्स एंड है इन लोग इनको सोल्जर्स और वर्कर्स इनको ध्यान रखते हैं, तो इन लोग इनको लगकर क्या करता है, बाहर हवा में ले जाता है एंड एक्सरसाइज एंड सनशाइन, उधर ले जाकर इनको एक्सरसाइजिंग करते हैं और इस अंडे को सनशाइन में जो सूरज के किरणों पर रखते हैं। और 2 or 3 weeks later grapes became cocoons and lie without food or activities for 3 weeks more। ऐसे 3 weeks तक इस तरह करने के बाद कोकून से इन लोग जो जब बाहर आ जाता है, तो ये बाहर जब एंड आ जाता है उस समय पर ये एंड को क्या करता है, जो नाउ इट्स टाइम टू टीचिंग एंड ट्रेनिंग, इनको टीचिंग करवाते हैं। और क्या टीचिंग करवाते हैं इनको, जो उनका ड्यूटी क्या है वो इनको सिखाता है, लर्न देयर ड्यूटीज, उनको ड्यूटी सिखाता है। एंड वर्कर्स, सोल्जर्स, बिल्डर्स, क्लीनर्स, ये सब ड्यूटी इनको सिखाता है। जो बाहर निकलने वाला एंड को इन लोग वर्कर्स का काम क्या है, सोल्जर्स का क्या है, बिल्डर्स का क्या है, घर जो बनाता है उनका, और क्लीनिंग करने का, ये सब काम इनको सिखाता है। ऐसे आफ्टर ऐसे फ्यू वीक्स इन लोगों को ट्रेनिंग देता है। उसके बाद में इन लोगों को रेडी होने के बाद जो बिग वेट ऑफ वर्क, जो वर्क के लिए इनको बाहर निकलता है। तो ये एन एंडल्स इज ए होम नॉट ओनली फॉर एंड्स बट ऑल्सो फॉर सम अदर्स क्रीचर्स। एंड्स का जो एंडल्स जो है उनका जो होल है, घर है, उसमें ओनली ये क्रीचर्स अकेला नहीं, एंड्स अकेला नहीं रहता है, अदर्स क्रीचर्स भी इनके साथ में रहता है, जो बीटल्स अदर्स क्रीचर्स रहते हैं। जो आंदिल्स के अंदर जो ये चींटियों की भांभी में ऐसे कुछ अन्य जीवी रहते हैं, तो ये जो अन्य जीवी जो है फ्रिंग, इनमें से कुछ फ्रिंग चींटियों की निम्न नस्ल, लेसर ब्रेड और ग्रीन फ्लाइस, ये सब इनमें शामिल रहते हैं। तो ये जो लोग इनके साथ रहते तो ये एंड को डिस्टर्ब नहीं करते, साथ में ही रहने देता है, क्योंकि इसमें से कुछ ऐसा गंध छोड़ते हैं जो चींटियों को सुहानी लगती है, जो सुगंध उसको अच्छे लगता है। और अन्य कुछ किसी में से क्या होता है, मधुर जूस रस देते हैं। कुछ कीड़ी क्रीचर्स में से कुछ मधु उनको मिलती है, और कुछ ये जो मधु जो मिलते, तो ये जो काऊ दूध देता है, जैसे दूध के समान ये मधु जो ये क्रीचर्स में से मिलता है, ये मधु, ये जो ग्रीन फ्लाई है उनमें से जो मधु मिलते हैं तो वो इन लोग पीते हैं, तो ऐसे उनको अच्छा लगता है। और कुछ मात्रा पालतू या जैसे खिलौने होते हैं, और कुछ जो है जैसे काऊ और कैट और डॉग एक दूसरे के साथ जैसे खेलते हैं, जो एक घर पे पालतू में रहते हैं, तो पेट एनिमल्स में रहते हैं, तो इन लोग एक दूसरे में खेलते हैं। जैसे ये जो क्रीचर्स है कभी इनका जो खिलौने के समान रहते हैं। और ग्रीन फ्लाई चींटियों की गाय है, क्योंकि इन ग्रीन फ्लाई जो है वो चींटियों के गाय के समान, गाय हमको दूध देते हैं, जैसे वो दूध हम पीते हैं और रहते हैं, इस तरह इनका जो चींटियों की ग्रीन फ्लाई चींटियों का गाय के समान होता है। और वे उनको इस प्रकार क्या करते धोती है, जैसे हम गाय दूधते हैं, जैसे ही इनको दूध देते ही रहते हैं, इस तरह इन लोग ऐसे करते हैं। और जैसे जो ह्यूमन्स लेर्न एज मच एज एंड्स हैव, हाँ एंड से हमको सीखने के लिए नहीं है, सीखना ही पड़ता, सीखने का ही है, क्योंकि एंड शायद हम जो भूल जाते हैं कभी कभी कई बातें, लेकिन अच्छे थिंग्स सीखने के लिए हम भूल जाते हैं, लेकिन ये एंड्स से देख कर हमको अच्छे बात सीखना चाहिए। दे मे स्टिल लर्न ए फ्यू थिंग्स फ्रॉम दिस टीनी टीचर्स हार्ड वर्क, उनका जो हार्ड वर्क हमको सीखने का है, एंड सेंस ऑफ ड्यूटी or discipline, cleanliness, care for the young ones, and above all a firm loyalty to the land where they live। वो अपने आप कायदा बनाकर अपने लैंड में रहते हैं, ये सब हमको इनको देख कर, क्योंकि इनको कुछ ऐसे जैसे अपने जैसे कायदे जो लॉयल बनाकर रखा नहीं है, और नहीं हम जो उसको पालन नहीं करते तो हमको केस क्राइम होता
होता है और पुलिस स्टेशन में ये सब कुछ भी ये एंड को नहीं है, क्योंकि खुद ही वो एंड को लॉयल्टी को संभाल कर, वो लॉयल्टी के जैसे ऐसे उसको ध्यान रख कर उसका क्या क्या है वो सब संभाल कर वो रहते हैं। इसलिए एंड का लाइफ बहुत खुशी और पीसफुल होता है। तो एंड को देख कर हमको भी सीखना चाहिए। ओके, बाय।